स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़। सो आज हमारा लेक्चर 19 है कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम समझने वाले हैं कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिस्टम्स। सो यहाँ पे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा बेस्ड है किस पे, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। उसके बाद हम कॉजैलिटी को समझेंगे। कॉजैलिटी में बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पहले हम समझेंगे इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी क्या होती है, मतलब कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं। उसके बाद हम सिस्टम के कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिस्टम को देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा आज का टारगेट है वो क्या, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, जो कि किस पे बेस्ड है हमारे पास, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है yt इज इक्वल्स टू x3t। इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है जिसका आउटपुट yt है, जो कि हमारे पास x ऑफ 3t के बराबर है, ये हमारे पास टाइम वेरिएंट है या फिर टाइम इनवेरिएंट है। क्लियर? हमने पिछली क्लास में टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट को अच्छे समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट क्या होते हैं। आज हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्टली हमें क्या देखना है कि y ऑफ t माइनस डी यहाँ पे क्या है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, t माइनस डी फाइंड आउट करना है, यानी x ऑफ t की जगह में क्या पुट करना है, t माइनस डी। ये हो गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x ऑफ 3t माइनस 3d। क्लियर? नाउ अब हमें y ऑफ डैश फाइंड आउट करना है, y ऑफ डैश t। y ऑफ डैश t क्या हो जाएगा, x ऑफ 3t माइनस d। क्लियर? सो यहाँ पे जो हमारे पास y ऑफ डैश t आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे y ऑफ डैश t फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ से हमने y ऑफ t माइनस डी भी फाइंड आउट कर लिया। हमने पिछली क्लास में देखा था ये अगर इक्वल है तो हमारे पास टाइम इनवेरिएंट है, अगर अनइक्वल है तो हमारे पास टाइम वेरिएंट है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर तो है नहीं। सो y ऑफ डैश t इज नॉट इक्वल टू y ऑफ t माइनस डी। सो दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। सो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, टाइम वेरिएंट का। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, टाइम वेरिएंट। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पिछले लेक्चर में हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है और पिछले लेक्चर में भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया था। सो ये हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और समझ में आ गया होगा। नाउ हम मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, कॉजैलिटी। सो फर्स्ट हम समझने वाले हैं इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी, देन हम सिस्टम कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सिस्टम और इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी क्या होती है। बच्चों को डिफरेंस ही पता नहीं होता कि इनपुट आउटपुट कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल और सिस्टम कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल में डिफरेंस है। क्लियर? सो पहले हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, कॉजैलिटी। क्लियर? मतलब जो इनपुट आउटपुट है वो हमारे पास कॉजल है, नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल है। सो फर्स्ट इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमें देखना है कि हमारे पास एक सिस्टम है। क्लियर? सो ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम में भी ब्लॉक डायग्राम को यूज़ करते हैं सो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? सो ये हमारा सिस्टम है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिस्टम। सिस्टम में यहाँ पे मेरे पास है xt, यहाँ पे मेरे पास है yt। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इनपुट, और यहाँ पे मेरे पास yt क्या है, आउटपुट। क्लियर? सो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स को बेसिकली समझने वाले हैं। क्या? पहली बात तो कॉजल, दूसरी बात एंटी कॉजल और नॉन कॉजल। सो फर्स्ट क्या होगा कि इफ़ yt मतलब आउटपुट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट जो आउटपुट होगा वो अगर फंक्शन है किसका, पास्ट एंड प्रेजेंट xt/yt, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी कॉजल।
यानी वो आउटपुट कैसा है मेरे पास, वो कॉजल है। मतलब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो अगर मैं प्रेजेंट आउटपुट ले रही हूँ उसके लिए मेरे पास अगर वो फंक्शन है, प्रेजेंट आउटपुट फंक्शन है, पास्ट या फिर प्रेजेंट आउटपुट स्लैश इनपुट, तो उसी को मैं क्या बोलूँगी, कॉजल आउटपुट। क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरे पास कि अगर प्रेजेंट आउटपुट YT प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली, इस पे ध्यान देना है आपको कि ओनली फ्यूचर XT/YT, मतलब अगर प्रेजेंट YT हमारा फंक्शन है ओनली एंड ओनली फ्यूचर XT और YT, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी एंटी कॉजल। क्लियर। सो कॉजल एंटी कॉजल में डिफरेंस समझ में आ गया। बेसिकली क्या होता है कि ओनली फ्यूचर पे डिपेंड करता है तो हमारे पास एंटी कॉजल होता है, और अगर पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो मेरे पास वो कॉजल है। थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, थर्ड पॉइंट इज YT प्रेजेंट अगर फंक्शन है एटलीस्ट, क्लियर, एटलीस्ट ऑन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर पे डिपेंड करे ही करे, बाकी वो कर सकता है किसी भी पे, मतलब प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट पास्ट पे भी कर सकता है, पर एटलीस्ट ऑन फ्यूचर XT और YT, तो उसको मैं क्या बोलूँगी नॉन कॉजल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास नॉन कॉजल। सो क्लियर हो गया। हमारे पास जो इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी है उसमें हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस करा है। पहला है मेरे पास कॉजल, सेकेंड एंटी कॉजल एंड देन नॉन कॉजल। कॉजल क्या होता है, अगर मेरे पास YT प्रेजेंट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट XT YT तो कॉजल है, अगर ओनली एंड ओनली फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है तो एंटी कॉजल है, और एटलीस्ट ऑन फ्यूचर पे डिपेंड करेगा तो हमारे पास वो नॉन कॉजल हो जाएगा। सो आई होप आपको इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है सिस्टम कॉजैलिटी। नाउ अब हम अपने सिस्टम कॉजैलिटी को समझ लेते हैं। बेसिकली सिस्टम कॉजैलिटी में है हमारे पास एक सिस्टम है, क्लियर। सो यहाँ पे सिस्टम है हमारे पास जिसका आउटपुट है YT और जिसका इनपुट क्या है मेरे पास XT। सो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, हमें पता है h(t) होता है, क्लियर। सो y(t) क्या होता है, y(t) हमारे पास होता है x(t) कन्वॉल्व, हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, h(t), क्लियर। सो ये मेरे पास y(t) होता है किसी भी सिस्टम का। अब इसमें हमें क्या समझना है, कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे causal system. So what is causal system? causal system होता क्या है, so यहाँ पे if h(t) is equals to 0 for t less than 0, ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, कॉजल सिस्टम की, कि इम्पल्स रिस्पॉन्स h(t) अगर 0 है फॉर t लेस देन 0, क्लियर। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल मेरे पास हो गया u(t), क्लियर। सो दूसरा हम समझ सकते हैं -e⁻³ -3t u(t), क्लियर, और e⁻³ u(t−4), क्लियर। इन सभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि t लेस देन 0, ये मेरे पास 0 है, इसके लिए मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 आएगा और बाकी के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल मेरे पास आएगा। यानी जो t लेस देन 0 है उसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 h(t) है। तो ऐसे में हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, हमारे पास
कॉजल सिस्टम। तो ये मेरे पास क्या है, कंडीशन है फॉर कॉजल सिस्टम, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर टी लेस देन 0। क्लियर। अब हम अपना सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, एंटी कॉजल। सो हमारा सेकेंड क्या है, एंटी कॉजल सिस्टम। एंटी कॉजल सिस्टम क्या होते हैं ये समझ लेते हैं हम। सो पहले डेफिनेशन क्या है कि एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0। सो ये मेरे पास क्या है, एंटी कॉजल सिस्टम, कि हमारा एच ऑफ टी 0 होना चाहिए टी लेस देन 0 के लिए। क्लियर, मतलब टी लेस देन 0 के लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सो एग्जाम्पल बेसिस आप माइनस साइन से इंडिकेट कर सकते हो, मतलब माइनस टी कर सकते हो। सो यू ऑफ माइनस टी, ठीक है, ई रेज टू द पावर -3t, यू ऑफ माइनस टी -2। क्लियर। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके हो गए, एंटी कॉजल सिस्टम। सो एंटी कॉजल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये t ग्रेटर देन 0 है, और t लेस देन 0 के लिए मेरे पास कोई रिस्पॉन्स सिग्नल आएगा। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एंटी कॉजल सिस्टम। सो हमने कॉजल और एंटी कॉजल सिस्टम को समझ लिया। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं हमारे पास नॉन कॉजल सिस्टम। सो थर्ड मेरे पास क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम्स। सो नॉन कॉजल सिस्टम के लिए बेसिकली क्या होता है, एच ऑफ टी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 मॉडुलस टी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0 दोनों के लिए ही हमारे पास एच ऑफ टी नॉन 0 होगा। ये मेरे पास किसकी कंडीशन हो गई, नॉन कॉजल सिस्टम। सो हमने यहाँ पे तीनों देख लिए, तीनों के कंडीशन देख लिए, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा नॉन कॉजल का, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइन ऑफ यू टी, क्लियर, प्लस, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा, साइन ऑफ टी यू टी, साइन ऑफ टी यू ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के लिए हो गया, u ऑफ टी और u ऑफ माइनस टी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें कवर हो रहे हैं। सो इसके लिए आप ग्राफ से समझ सकते हो कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए h ऑफ टी क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये मेरे पास सिग्नल हो गया। ओके, सो हम एक दो क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं अपने सिस्टम कॉजैलिटी के ऊपर, और हम इनपुट और आउटपुट कॉजैलिटी के ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर -3t u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी -4। क्लियर, ये आपको बताना है कि ये हमारे पास जो सिस्टम है वो कॉजल है, नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि u ऑफ टी है और u ऑफ टी -2 है। क्लियर, सो यहाँ से हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, मेरे पास कॉजल आ रहा है। क्लियर, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट होगा और ये u t 0 से स्टार्ट होगा, यानी ओवरऑल जो हमारा फंक्शन होगा वो मेरे पास 0 से तो बड़ा ही है, मतलब हमारे पास h ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो रही है ना कि इफ़ h ऑफ टी हमारे पास 0 है लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए तो 0 ही है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास नॉन 0 आएगा इसमें। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, कॉजल सिस्टम। सेकेंड क्या है मेरे पास, h ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर -6t u ऑफ -t +4। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -t है। क्लियर, तो -t से ये कैसा हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया नॉन कॉजल। ये मेरे पास हो गया नॉन कॉजल। क्यों, क्योंकि हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो -t +4 यहाँ से नॉन कॉजल हो गया, -t +4 को हम डिस्कस करेंगे। अगर -t +4 इज लेस देन 0, क्लियर, सो -t इज लेस देन -4, सो t इज
लेस देन -4। तो ये मेरे पास कंडीशन आ रही है। सो ये हमारे पास कैसा हो गया, नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास था कॉजल एंड सेकंड हमारे पास है नॉन कॉजल सिस्टम का एग्जांपल। सो हमने यहाँ से अपना सिस्टम कॉजैलिटी को भी अच्छे से समझ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से डील करने वाले हैं। सो आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि सिस्टम कॉजैलिटी और इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी में क्या डिफरेंस होता है, और हमने दोनों को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं बहुत इजीली तरीके से आपको समझा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।